यूएस और ईरान शायद आखिरकार उस चीज के करीब पहुंच गए हैं जो दोनों महीनों से नहीं कर पाए, एक पॉज। मैं हूं अरूप घोष। दोनों तरफ के नेगोशिएटर्स ने एक प्रपोज डील तैयार की है। अगर सब मान गए तो सीज फायर 60 दिन और चलेगा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फॉर्मल टॉक शुरू होंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है और ईरान भी कह रहा है कि डील अभी पक्की नहीं है। डील में क्या है? ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखना होगा, शिपिंग को बिना रुकावट चलने देना होगा और मैरिटाइम टेंशंस कम करनी होंगी। बदले में अमेरिका नेवल ब्लॉकेड धीरे धीरे हटाएगा, सैंक्शंस रिलीफ पर बात करेगा और ईरान के कुछ फ्रोजन फंड्स रिलीज करने पर भी डिस्कशन होगा। अगर ये सब ठीक रहा तो दोनों तरफ 60 दिन तक असली मुद्दे पर बात करेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप की 3 बड़ी कंडीशंस है। हॉर्मुज हमेशा खुला रहे, ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम छोड़े, ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब न बना सके। लेकिन ट्रंप पर भी प्रेशर है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है और अमेरिका में वोटर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए डिप्लोमेसी अचानक अट्रैक्टिव लगने लगी है। ईरान की प्रायोरिटी सिंपल है, सैंक्शंस कम हो, इकोनॉमी को रिलीफ मिले और ऑयल एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़े। लेकिन तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करने के मूड में नहीं दिखता। उसका मैसेज लगभग ये है, टॉक्स हाँ, रेस्ट्रिक्शंस शायद, सरेंडर बिल्कुल नहीं। इसमें इजराइल कहाँ फिट होता है? इजराइल के लिए सिर्फ एक बड़ा सवाल है, क्या ये डील ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब से रोकेगी या सिर्फ 60 दिन का टाइम आउट है? अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का बड़ा हिस्सा बचाकर निकल जाता है तो जेरूसलम में इस डील को लेकर काफी बेचैनी होगी और अगर डील चल गई तो ऑयल मार्केट्स शांत हो सकते हैं, हॉर्मुज से ग्लोबल शिपिंग स्टेबल हो सकती है, मिडिल ईस्ट में बड़े रीजनल वॉर का खतरा कम हो सकता है और दुनिया भर में इन्फ्लेशन का प्रेशर भी थोड़ा हल्का पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में 60 दिन बहुत लंबा समय होता है। अब देखना यह है कि ये 60 दिन शांति लाते हैं या सिर्फ अगला संकट टालते हैं।